मूवी के स्टार्टिंग में हम एक लेडी को देखते हैं जो कि काफी उदास है और उसकी आंखों में आंसू भी है। वो शहर अलास्का की रहने वाली है। अब हुआ कुछ यूं था कि कुछ दिन पहले 30 दिन के लिए सूरज गायब हो गया। यानी जब 30 दिन के लिए सूरज ना निकला तो वो 30 दिन भी 30 रातों में बदल गए। वो तो उन पर भारी थे ही, लेकिन इसके साथ साथ जो इंसिडेंट हुआ वो उस लड़की के दिमाग में हमेशा के लिए बैठ गया। ये लेडी मैरिड थी लेकिन अब एक विडो बन चुकी थी। वो इस तरह से कि इन दिनों में कुछ वैम्पायर्स का अलास्का पर अटैक हुआ। उन्होंने यहाँ के रहने वालों को मार दिया, बहुत ज्यादा तबाही की, और इस सब में इस लेडी का हस्बैंड भी मारा गया। तो अब ये लेडी चाहती है कि वो अपने हस्बैंड की मौत का बदला ले और अब वो वैम्पायर्स को ढूंढ ढूंढ कर उन्हें मारेगी। वो ये भी जानती है कि इस समय उसकी अपनी जान भी खतरे में है, लेकिन वो पीछे नहीं हटने वाली। अब इस सब के लिए वो लॉस एंजलिस जाती है ताकि लोगों को बता सके कि वैम्पायर्स वाकई में एग्जिस्ट करते हैं। वो वहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग रखी जिसमें वो सबसे बात करने लग जाती है और बताती है कि आप सब समझते हैं कि आपके आसपास बैठने वाला हर शख्स इंसान है, जबकि ये हमें भी नहीं पता कि कौन इंसान है और कौन वैम्पायर। वहाँ सारे लोग उसकी बात सुनकर हंसने लग जाते हैं और कहते हैं देखो इसके दिमाग को क्या हो गया है, हम वैम्पायर। पर वो लेडी आगे से कहती है मैं जानती हूँ तुम सबको ये काफी फनी लग रहा होगा, पर हमारे दरमियान अभी भी वैम्पायर्स बैठे हैं। इसी के साथ वो पब्लिक पर बहुत तेज अल्ट्रावायलेट रेज फेंक देती है, जिसके बाद वैम्पायर सामने आ जाते हैं क्योंकि उनकी स्किन उस एक्सपोजर से जलने लगती है। अब इस लेडी की ये हरकत देख के बाकी सारे लोग भी घबरा जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। अब जैसे ही दरवाजा खोल के बाहर निकलती है तो पुलिस इसे अरेस्ट कर लेती है और वहाँ एक एजेंट इसे एक रूम में ले जाकर ब्लैकमेल करने लगता है कि अगर तुमने ये सब ना छोड़ा तो तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर लिया जाएगा और इससे तुम्हारी जान को भी खतरा है, तो बेहतर होगा कि इस पर रिसर्च और काम करना बंद कर दो। अब ये लड़की जिसका नाम स्टेला है ये सुनकर काफी दुखी हो जाती है। इसको पुलिस तो छोड़ देती है लेकिन इस वादे के साथ कि अब वो वैम्पायर हंटिंग नहीं करेगी। पर जैसे ही वो अपने होटल के एक रूम में जाती है तो वहाँ उसे 3 लोग मिलते हैं, 2 आदमी और एक लेडी। यहाँ पर ये तीनों स्टेला से कहने लगते हैं कि हम जानते हैं कि तुम वैम्पायर हंटिंग करना चाहती हो, हम भी वैम्पायर हंटिंग ही करने आए हैं, तो आज से मिलकर वैम्पायर्स को ढूंढेंगे और उन्हें मारेंगे। लेकिन पुलिस ने और उस एजेंट ने स्टेला का ब्रेन वॉश किया था, या यूं कह लें कि उसे जान की धमकी देके उसे ब्लैकमेल किया। तो यहाँ स्टेला कहने लग जाती है कि इंसान वैम्पायर्स को पकड़ेंगे, मैंने तो सुना था कि वैम्पायर्स ही हमेशा इंसानों को मारते हैं। तो यहाँ पर बाकी तीनों को बहुत अजीब लगता है कि थोड़ी देर पहले वाली स्टेला को अब क्या हो गया है। तो उनमें से जो वैम्पायर हंटर लड़की होती है वो बाहर चली जाती है। बाहर जाके वो देखती है कि जिस होटल में वो लोग रुके हुए हैं उसी के सामने वाले रूम में कुछ अजीब सी मूवमेंट है और उसी में से एक आदमी कूदा है और ये जंप कोई नॉर्मल नहीं थी, यानी ये इंसान की जंप नहीं थी। तो उसे पता चल जाता है कि वैम्पायर है, तो वो फौरन से अंदर आके इनको बताती है कि हमारे कमरे की तरफ एक वैम्पायर आ रहा है। अब जैसे ही वो वैम्पायर इनका दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो ये दोनों आदमी उसे शूट करके मार डालते हैं। स्टेला जब ये देखती है कि वाकई वैम्पायर्स को मारना पॉसिबल है तो वो भी अब इनकी टीम में शामिल हो जाती है और अब ये चारों मिलकर एक आदमी के पास जाते हैं जो कि एक लाइब्रेरी में है। स्टेला जैसे ही उस लाइब्रेरियन को देखती है तो उसे पता चल जाता है कि ये भी वैम्पायर है, क्योंकि उसकी आंखें ब्लैक होने लगी थी और उसके दांत भी वैसे हो रहे थे। तो स्टेला उस पर गन पॉइंट करती है, लेकिन उसका साथी उसे बताता है बेशक ये वैम्पायर है लेकिन इसे अपना दिमाग कंट्रोल करना आता है और ये हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इनफैक्ट इसकी अपनी फैमिली भी वैम्पायर के हाथों मारी गई। वैम्पायर्स ने इस पर भी अटैक किया था लेकिन वह अटैक इतना सख्त नहीं था कि इसको वो काबू कर सकता। तो अब ये चाहता है कि वैम्पायर से उनका बदला ले, तो ये हमारे साथ ही है। अब यहाँ पर वो लाइब्रेरियन इन सबको बताने लगता है कि तुम लोग जानते हो कि इन सब वैम्पायर्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है। इनकी ताकत है इनकी रानी में, जो एक फैक्ट्री में रहती है और बहुत सारे खून को कंज्यूम करके जवान रहती है। तो अगर हम इस क्वीन को यानी वैम्पायर्स की उस खौफनाक रानी को मार डालें तो सारे वैम्पायर्स की एनर्जी भी कम होने लगेगी। और क्योंकि सारे के सारे वैम्पायर्स इसी का कहना मानते हैं, इसी के ऑर्डर पे चलते हैं, तो अब उनको ऑर्डर देने वाला जब कोई नहीं होगा तो हर तरफ पीस हो जाएगा। तो अब ये सारे इस पर प्लानिंग करने लग जाते हैं कि किस तरह से उस फैक्ट्री में उस क्वीन पर अटैक करके उसे मारना है। पर स्टेला जब इस सबको गहराई से देखती है तो वो इस काम में आने से मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मुझे अपनी जान खतरे में नहीं डालनी, मुझे उस रानी का सामना नहीं करना। ये कहकर वो चली जाती है। तभी उसका साथी यानी वैम्पायर हंटर उसके पास आके कहता है देखो वैम्पायर्स ने मेरी बेटी को भी मार दिया था, हम सब मिल के ही वैम्पायर्स के खिलाफ लड़ने आए हैं ना, तो हम में से कोई भी पीछे नहीं हटेगा। अब स्टेला दोबारा से उनके साथ आने पे राजी हो जाती है, यानी मान जाती है। अब उधर हम उसी एजेंट को देखते हैं जो कि है तो इंसान लेकिन वैम्पायर्स की बातें इधर उधर करता है, यानी वैम्पायर्स के साथ है, उनका जासूस है। तो अब की बार भी वो वैम्पायर को जाके बताता है कि मैंने स्टेला को वार्निंग दी थी और अब तक तो वो ये शहर छोड़ के जा चुकी हो। पर क्वीन आके से कहती है नहीं, मुझे अभी भी उसकी खुशबू आ रही है, वो अभी तक इसी शहर में है। अब वो एजेंट आके से घबरा जाता है क्योंकि वो तो इंसान था और वो सुन के नहीं बता सकता था कि वाकई स्टेला जा चुकी है या इधर ही है। उसे
नहीं पता था कि वो अपना माइंड चेंज कर चुकी है। बेचारा एजेंट यहाँ पे उसे काफी जोर का मारा जाता है कि तुमने वेम्पायर्स के साथ झूठ बोला। अब उधर वो चारों साथी यानी चारों वेम्पायर हंटर्स ये प्लान कर चुके होते हैं कि उन्होंने किस तरह से फैक्ट्री के अंदर जाना है, और अब वो टाइम भी आ जाता है जब वो फैक्ट्री में एंटर होते हैं। लेकिन तभी वेम्पायर्स को उनकी खुशबू आ जाती है और वो उन्हें आकर अटैक करने लगते हैं। स्टेला और बाकी लोग तो अपनी जान बचा लेते हैं, लेकिन उनका जो एक नेग्रो साथी होता है वो अपनी जान नहीं बचा पाता और वेम्पायर उसे काट लेता है। जल्द ही वो भी वेम्पायर में बदलने वाला था, लेकिन स्टेला और उसके साथी उसे कमरे में ले आते हैं और बाकी वेम्पायर से बचने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे स्टेला और उसके साथी ये देख रहे होते हैं कि अगर वाकई इसे वेम्पायर्स ने काट लिया है तो ये जल्दी वेम्पायर में बदल जाएगा। वो वेम्पायर्स का काटा हुआ असर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता और उसको देख के लग रहा था कि जैसे जल्द ही ये वेम्पायर में बदलने वाला है, और अगर ऐसा हो गया तो वो इन तीनों को भी मार देगा। स्टेला उसके दोस्त से कहती है कि इसे फौरन से खत्म कर दो, इसे मार दो, वरना हम तीनों की जान को खतरा हो सकता है। पर उसका साथी ऐसा करने पे नहीं मानता, क्योंकि वो उसका दोस्त था, वो उसे मारना नहीं चाहता था। तो स्टेला खुद एक बड़ा सा पत्थर उठा के उसके सर पे मारने लगती है और उसका सर कुचल देती है। सबके बाद वो तीनों वहीं पर दुखी होकर बैठ जाते हैं। अब ये लोग यहीं बैठे रहते हैं, रात हो जाती है। तो तभी इन्हें बाहर कुछ आवाज आती है। स्टेला का साथी दरवाजे का स्लाइडर हटा के देखता है तो इनका वही साथी होता है, यानी वो लाइब्रेरियन। वो इनसे आहिस्ता से कहता है, सुनो, सारे वेम्पायर्स रात होने की वजह से अपने शिकार पर जा चुके हैं, मेरे साथ चुपके से आ जाओ और अपनी गन्स, अपने वेपन्स अपने हाथ में ही रखना। जैसे ही लोग थोड़ा सा आगे बढ़ने लगते हैं तो इन्हें एक वेम्पायर मिलता है, जिस पर ये शूट करने लगते हैं, लेकिन उसे मारते नहीं है और इन्हें पकड़कर एक कमरे में ले आते हैं। अब ये सारे लोग उस वेम्पायर से पूछने लगते हैं कि मुझे बताओ तुम्हारी क्वीन कहाँ पर है। तो वो वेम्पायर आगे से कहता है, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। अब वो लोग अल्ट्रावायलेट रे चलाकर उसे टॉर्चर करने लगते हैं, उसकी स्किन जलने लगती है। तो वो वेम्पायर आगे से चीखने लग जाता है, इसे बंद करो, मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। हाँ, पर मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि आज से कुछ अर्सा पहले जैसा अटैक अलास्का पर हुआ था, वैसे ही अटैक की प्लानिंग हो रही है और तुम सब भी उसमें मारे जाओगे। अब यहाँ पर स्टेला और उसके साथियों को एक आइडिया आता है। वो सोचते हैं अगर हम इसे मारेंगे तो हमें नहीं पता चल सकेगा कि इनका दूसरा ठिकाना यानी दूसरा अड्डा कौन सा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इसको छोड़ देते हैं और इसका पीछा करते हैं। अब वो वहाँ पर उस वेम्पायर को छोड़ देते हैं। वो वेम्पायर जख्मी होता है तो लंगड़ाता लंगड़ाता चलता जाता है और अपने उस टॉप तक जाता है जहाँ पे बाकी सारे वेम्पायर्स प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये लोग भी उसका पीछा करने लग जाते हैं और उस जगह तक पहुंच जाते हैं जो कि वेम्पायर्स का सीक्रेट ठिकाना है। ये सारे लोग जैसे ही वहाँ अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि एक कपल को बांधा गया है और वो लड़की अभी भी जिंदा है। पर इससे पहले कि स्टेला और उसके साथी इसको बचा सकते, वहाँ पे वेम्पायर्स आ जाते हैं और अब हल्की हल्की सुबह भी होने लगी। वेम्पायर्स आकर इन पर अटैक करके इन्हें मारने ही वाले होते हैं कि तभी स्टेला और उसके साथी उस जगह की छत पर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से छत टूट जाती है और सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है। इसके बाद स्टेला एक बॉम्ब का यूज करते हुए वहाँ की दीवार को भी तोड़ देती है। इसके बाद सूरज की सारी रोशनी अंदर आने लगती है जो वेम्पायर्स को चिल्ला के रख देती है और वेम्पायर्स का नामो निशान मिट जाता है। अब यहाँ पर ये लोग उस लड़की को बचाकर अपने साथ ले आते हैं। अब उधर हम एजेंट को देखते हैं जो क्वीन से रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि मैं अब काफी वीक हो गया हूँ और काफी बीमार भी हूँ, तो मैं जानता हूँ कि मैं मर जाऊंगा, तो प्लीज आप मुझे भी वेम्पायर बना दें। अब यहाँ क्वीन उसे अपना खून पिलाती है, जिसके बाद वो एजेंट भी वेम्पायर बन जाता है। अब स्टेला और उसके साथी उस रेस्क्यू की गई लड़की को अपने साथ लेके आते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि वेम्पायर्स ने तुम्हें कहाँ से किडनैप किया। तो वो लड़की बताने लगती है कि मुझे और मेरे साथी को यानी मेरे दोस्त को एक यॉट से किडनैप किया गया था और वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग थे जिनका वो लोग खून जमा कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर दरवाजा नॉक होता है। अब लाइब्रेरियन जो कि आधा वेम्पायर है और आधा इंसान, वो दरवाजे पर जाकर हल्का सा झांकता है, पर तभी बाहर जो एजेंट खड़ा होता है जो कि अब मुकम्मल तौर पर वेम्पायर बन चुका है, उसे शूट करके उसे मार डालता है और अब अंदर आ जाता है। लेकिन ये चारों से देखकर गाड़ी में बैठते हैं। एजेंट वेम्पायर भी इन पर मुसलसल यानी कॉन्टिन्यूसली शूटिंग कर रहा होता है और ये भी आगे से उसको शूट कर रहे होते हैं। लेकिन आखिरकार उस जगह तक पहुंच जाते हैं जिसके बारे में लड़की ने बताया है कि यॉट पर और भी लोग हैं जिन्हें वेम्पायर्स मारकर उनका खून जमा कर रहे हैं। तो यहाँ पर स्टेला उस लड़की से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, हम इस यॉट के अंदर जाएंगे। अब वहाँ जैसे ही स्टेला थोड़ा अंदर जाती है तो छुप कर देखती है कि एक वेम्पायर जो कि सूरज की रोशनी से जल चुका है, उस पर खून डाला जा रहा है, तो वो दोबारा से बिल्कुल जिंदा हो गया है। तो यहाँ पर अब स्टेला को समझ आ जाता है कि वेम्पायर्स को मारने के लिए उन्हें सूरज की रोशनी से जलाना काफी नहीं बल्कि उनकी गर्दन काटना भी जरूरी है। यानी अब इनका मिशन और भी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। यहाँ पर अब स्टेला की साथी जो कि लड़की है वो काफी ज्यादा डर जाती है और कहती है कि क्या हम यहाँ से वापस जा सकते हैं, मुझे सब कुछ बहुत मुश्किल लग रहा है। और स्टेला कहती है अब यहाँ आ ही गए हैं तो वापस नहीं जाएंगे, और सोचो अगर ये पूरा का पूरा जहाज जो कि वेम्पायर से भरा हुआ है किसी और शहर चला गया तो न जाने कितने और
घर उजड़ेंगे। अब जैसे ही वो उस यॉट के अंदर दाखिल होते हैं तो बच्चे से लेके बड़ा तक हर इंसान मारा हुआ होता है और वैम्पायर्स ने उनका खून निकाल कर जमा किया होता है। ये लोग जैसे आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि केबिन में एक आदमी खड़ा है, उसकी बैक इनकी तरफ हो रही है तो स्टेला और उसके साथ इस पर गन पॉइंट कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो पीछे मुड़ता है तो उसकी आंखें भी ठीक होती हैं और उसके दांत, यानी वो वैम्पायर नहीं बल्कि एक मासूम सा डरा हुआ इंसान होता है जिसकी फैमिली को वैम्पायर्स ने अपने कब्जे में लेकर मार दिया था। और बस अब मजबूरन इस आदमी को उन वैम्पायर्स की बात मानना पड़ रही थी। वो उनसे कहता है कि मुझे अभी अपने साथ ले लो, पर तभी वहाँ पर वैम्पायर्स आकर उसे शूट करके मार डालते हैं और साथ ही साथ स्टेला की उस साथी को भी जो डर रही वो उसे ले जाते हैं और उसे भी गोलियों से मार देते हैं। जिसके बाद स्टेला और उसका साथी अकेले रह जाते हैं और काफी दुखी होते हैं और अब वो डिसाइड करते हैं कि वो किसी एक वैम्पायर को भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अब जैसे जैसे ये दोनों आगे बढ़ रहे होते हैं तो तभी एजेंट भी आ जाता है और इन दोनों को पकड़ के बांध देता है। साथ ही साथ वो स्टेला के साथी के बाजू पर एक बहुत बड़ा कट लगाता है और उसके साथ एक कंटेनर रख देता है कि इसके बाजू से खून बहता बहता एक कंटेनर भर जाए और इसकी डेथ हो जाए। पर यहाँ पर स्टेला अपना एक हाथ छुड़वा के पहले खुद को आजाद करती है और फिर अपने साथी को, और इस दौरान वो एजेंट को भी बहुत बुरी तरह से मार डालती है क्योंकि वो जानती थी कि उनकी जान किस तरह से ली जाती है, यानी वैम्पायर्स को किस तरह से खत्म किया जाता है। इसके बाद ये दोनों फौरन यॉट के कंट्रोल रूम में जाते हैं और वहाँ जाके तोड़ फोड़ करने लगते हैं ताकि यहाँ की लाइट चली जाए और सारे वैम्पायर्स कंफ्यूज हो जाएं कि कहाँ जाना है। साथ ही साथ ये यॉट चले भी ना। लेकिन तभी वहाँ पर वैम्पायर्स की क्वीन आ जाती है और स्टेला के आखिरी बचे हुए साथी को भी मार डालती है। स्टेला यहाँ से फौरन से भागकर छुपने जाती है। उसे एक ऐसा कंटेनर नजर आता है जो खून से भरा हुआ है, वो उसमें जाकर छुप जाती है और जब क्वीन वहाँ पर इसे ढूंढते ढूंढते आती है तो उसे स्टेला कहीं नहीं दिखती और तभी स्टेला उस कंटेनर से बाहर आके उस क्वीन की गर्दन उड़ा देती है। तभी वहाँ पर बाकी सारे वैम्पायर्स भी आ जाते हैं, पर वो देखते हैं कि उनकी क्वीन मर चुकी है तो वो एक लंबा गहरा सांस लेते हैं क्योंकि अब उन्हें कोई ऑर्डर नहीं देगा और वो जैसे चाहें जी सकेंगे। और साथ ही साथ वो स्टेला से भी डर चुके थे क्योंकि जो लड़की वैम्पायर्स की क्वीन को मार सकती है वो वैम्पायर्स को तो चुटकियों में मार सकती है। तो अब यहाँ पर पीछे हटने लगते हैं और स्टेला को गुजरने का रास्ता दे देते हैं। अब स्टेला वहाँ से जाकर वापस अपने सिटी अलास्का आ जाती है और उधर वैम्पायर्स को पुलिस पकड़ लेती है। शहर में दोबारा से पीस वैसा ही वापस हो जाता है। स्टेला को आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने हस्बैंड की डेड बॉडी में वो खून डाले और उसका हस्बैंड जिंदा हो जाए क्योंकि वैम्पायर्स ने ही उसे मारा था तो वो भी वैम्पायर बन के ही मरा होगा। तो स्टेला घर आते ही अपने हस्बैंड की ग्रेव को खोदने लगती है और उसकी डेड बॉडी अपने रूम में ला के रखती है जो कि काफी गलत सड़ चुकी होती है। स्टेला अपने बाजू पे बहुत गहरा कट लगा के उसकी बॉडी और उसके मुंह में खून डालने लगती है और ज्यादा खून बह जाने की वजह से वो वहीं पर बेहोश होकर गिर जाती है। पर जब उसे होश आता है तो उसका हस्बैंड बिल्कुल ठीक ठाक हालत में उसके सामने खड़ा होता है। उसे फौरन से गले लगा लेती है और बहुत खुश होती है। पर हमें बैक सीन से दिखाया जाता है कि उसका हस्बैंड अब वैम्पायर बन चुका है क्योंकि वो पहले भी वैम्पायर बन के ही मरा था और अब भी वो वैम्पायर ही है और उसे उठते साथ ही खून की तलब होती है, खून की प्यास लगती है तो अपनी ही बीवी के शोल्डर पे काट लेता है। यानी अब स्टेला भी वैम्पायर बन जाएगी। इसी के साथ ये अजीब सी मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।